हाय वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई, बहुत ही डिमांड आ रही थी इस वीडियो की। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव, जो भाई साहब सनातन धर्म में सबसे बड़े मतलब के देवता हैं, भगवान है भाई। उनके सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार आखिर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भाई, याद है यार ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में पता लगेगा। हाँ आखिर हथियार जो है भाई, इनके टॉप के हथियार वो कौन से हैं जो भाई सब भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मदेव जी के हैं। भाई पहले देखते फिर एंड में बात करेंगे इस बारे में। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें त्रिदेव कहकर भी संबोधित किया जाता है, वे समस्त देवों प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनका तप कर ऋषि, मुनि, राक्षस, योद्धा आदि कितनों ने ही वरदान प्राप्त किए और कितने ही शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी इन्हीं की तपस्या कर या इन्हें प्रसन्न कर अर्जित किया। आज इस वीडियो में हम त्रिदेवों के अस्त्र शस्त्रों की बात करेंगे। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आइए सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मा जी के पास कौन से हथियार थे। ब्रह्मा जी को इस दुनिया के रचयिता के रूप में जाना जाता है और उन्हें सृष्टि की रचना के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। वह नाशक नहीं, उन्हें पारंपरिक रूप से 4 मुखों और 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है बल्कि वे ज्ञान और सृजन के प्रतीक हैं। इस सामान्य रूप के अलावा उनके पास फिर भी इस दुनिया के कुछ घातक अस्त्र हैं। वे निम्नलिखित हैं। ब्रह्मास्त्र। हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि धर्म और सत्य को बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का निर्माण उनके द्वारा किया गया। ब्रह्मास्त्र की चपेट में आने से लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसका उल्लेख हमारे वेदों और महाकाव्यों में कई बार आता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ब्रह्मास्त्र के उपयोग से पूरी सृष्टि को एक क्षण में समाप्त किया जा सकता है। ब्रह्मशीर अस्त्र। यह ब्रह्मा जी का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसे ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। महाभारत में इसका ज्ञान गुरु द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा को था। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशीर चला दिया था, जिसके जवाब में अर्जुन को भी अपना अस्त्र छोड़ना पड़ा था। पर बीच बचाव के कारण अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया था, पर अश्वत्थामा ऐसा करने में असक्षम थे और उन्होंने उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। भगवान विष्णु। विष्णु जी संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वह ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई दुनिया और समाज को संरक्षित करते हैं। उनके द्वारा ग्रहण किए गए अस्त्र शस्त्र इस प्रकार हैं। सुदर्शन चक्र। यह चक्र भगवान विष्णु का अमोघ शस्त्र है। यह उनकी सर्वोच्च ऊर्जा का मूर्त रूप है और उनके उग्र रूप को भी दर्शाता है। इस चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है। कौमोद की गदा। यह भगवान विष्णु की अजेय गदा है। गदा शक्ति का प्रतीक है। भगवान विष्णु इसे अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। इसे भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्ति, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का स्रोत माना गया है। नारायण अस्त्र। यह भी भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र है, जिसका प्रतिकार करना असंभव है। इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति बढ़ती ही जाती है और इसका केवल एक ही प्रतिकार है, और वह यह कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को अर्पित कर दे। इसका उपयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर किया था। वैष्णवास्त्र। यह अस्त्र अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वह लक्ष्य किसी भी प्रवृत्ति का हो। इस अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु जी से ही ग्रहण किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में भगदत्त ने इसका उपयोग अर्जुन पर किया था, जिसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था और वह एक माला में बदल गया था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के ही पूर्ण अवतार थे। नंदक तलवार। नंदक का अर्थ होता है आनंद का स्रोत। यह एक प्रकार का
खड्ग ही है। विष्णु पुराण में नंदक को परम शुद्ध तलवार बताया गया है जो विद्या से निर्मित है और इसके मयान या कोश अविद्या हैं जो अंधकारमय है। शारंग धनुष पुराणों के अनुसार कणव ऋषि के चरम तप में दीर्घ समय तक लीन रहने से उनकी मूर्धा से बांस निकल आया, जिससे विश्वकर्मा ने 3 धनुष बनाए, पिनाक, शारंग और गांडीव। यह एक अति शक्तिशाली धनुष था। पंचजन्यशम यह कोई हथियार नहीं, किंतु इसकी ध्वनि मात्र से विरोधियों के दिल में भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे युद्ध शुरू करने से पहले ही शत्रु निर्बल महसूस करता है। भगवान शिव विध्वंसक भी हैं और परिवर्तन के प्रतीक भी। वो स्वयं अपने आप में ही एक ऐसे व्यक्तित्व के हैं जिन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी वह कई शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करते हैं, जो इस प्रकार हैं। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल है। 3 गुण सत्व, रजस और तमस का ये परिचायक है। वह शंकर जी द्वारा छोड़े जाने पर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है, महासागरों को सुखा सकता है अथवा समस्त संसार का संहार कर सकता है। पाशुपतास्त्र त्रिपुरा 3 अविनाशी दानव नगरों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का ही उपयोग किया था। इस बाण का निर्माण भगवान शिव ने ही किया था। उस बाण के अग्रम भाग में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हुए, उसका भल चंद्रमा जी बने और उसकी गांठ अग्नि जी को बनाया गया। इसका प्रयोग मानसिक संकल्प से, दृष्टि से तथा धनुष द्वारा भी कर सकते हैं। इनमें से चाहे जैसे भी इसका आह्वान हो, शत्रु का नाश होना तय है। इसका वर्णन महाभारत के कर्ण पर्व अध्याय 34 में है। भगवान शिव ने अपना ये अस्त्र अर्जुन से प्रसन्न होकर उसको दिया था। पिनाक धनुष वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिनाक कुल विनाश या प्रलय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला भगवान शिव का मूल धनुष है। रौद्रास्त्र यह अस्त्र अर्जुन को भगवान शिव ने दिया था, जिसका उपयोग उसने निवात, कवच, काल के आदि असुरों पर किया था। श्री राम ने इसका उपयोग कुंभकर्ण के ऊपर किया था। परशु को महाकाव्यों में सबसे घातक शस्त्र के रूप में जाना जाता था। परशु एक प्रकार की कुल्हाड़ी या फरसा है, जिसे भगवान शिव ने परशुराम जी को दिया था। चंद्रहास तलवार इस तलवार को भगवान शिव ने रावण को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिया था। महेश्वर अस्त्र इस अस्त्र की तुलना भगवान शिव की तीसरी आंख से की जाती है, जो बहुत ही विनाशकारी अस्त्र है। भगवान शिव का 8वां अस्त्र एक शक्तिशाली शूल है, जो उन्होंने मकराक्ष को दिया था। हमें त्रिदेवों के अस्त्र शस्त्रों की इतनी ही जानकारी मिल सकी, शायद हमसे कुछ छूट गए हों। खत्म भाई साहब, देखो ना कैसे कैसे खतरनाक हथियार यार। एक इनके पास ऐसे हथियार था जो गोल चक्कर के जाके बंदे को लगते ही। भगवान विष्णु जी का वाक्य वो कौन खतरनाक है भाई। अगर वो किसी पे छोड़ दें तो वो घूम के जाएगा वही ना, और वो अगले की गर्दन का उड़ा के आएगा। मतलब कि भाई साहब उसको एक दफा छोड़ दिया, समझो फिर उसको रोकना असंभव है। ये देख वजह त्रिशूल देख ले, ये भगवानों के कैसे कैसे हथियार थे यार। वो देखो ना, जो इतने खतरनाक थे जो एक ही वार से पूरी दुनिया को खत्म कर उस टाइम पे वजह। वही देखो ना भाई साहब, ये देख भाई साहब, ये इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम के नाम भी इनके नाम पे रखे हुए हैं। देखो ना वो नाम आया ना जो पिनाक आपने बनाया, पिनाक का वाक्य यार। मतलब कि देखो ना भारत का जो पिनाका डिफेंस सिस्टम है कितना खतरनाक है। तभी तो देख ले, वो भगवानों के हथियारों के नाम से चुन के रखा उन्होंने। फिर सोचो कि भाई साहब कितना वो खतरनाक। फिर देखो फ्रांस जैसा देश ले रहा है। ये बात बिल्कुल आपकी करेक्ट है। और देखो भाई ऐसे ऐसे हथियार थे जो हथियार है जो भाई साहब धरती को छू जाए तो खत्म यार, इनका पूरी धरती खत्म भाई। ऐसे हथियार हैं जो इसमें भी मिलते हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, नाम मैं भूल गया हूँ, मेरे जहन से निकल गया, उनमें भी लिखे हुए हैं वजात बंदा। जो जंग नहीं हुई थी महाभारत में इन चीजों का सारा जिक्र मिलता है, हर चीज। भाई ये हथियार महाभारत में इस्तेमाल हुए, क्योंकि भाई साहब अर्जुन ने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था तो उनसे लिए थे। और देखो ना भाई साहब ऐसे ऐसे हथियार कि अगर आप उनसे और भिड़ोगे, उनका मुकाबला करोगे तो वो और तेजी से तुम्हारे आगे आएंगे भाई। तुम्हें झुकना पड़ेगा भाई उन हथियारों। देखो भगवान विष्णु जी के पास कौन से हथियार थे, और भगवान के पास अलग अलग हथियार यार। भगवान विष्णु जी के पास वो जो गदा थी वो बड़ी सी भाई साहब, वो देखो उन्होंने हाथों में भी पकड़ी हुई होती है। एक देखो कुल्हाड़ी सी बनी हुई थी, वो भगवान वे शिव जी का हथियार देख ले उस टाइम पे यार। कितना खतरनाक भाई साहब हथियार है भगवान शिव। बिल्कुल वो देखो ना
कि बहुत कितने खतरनाक है वो वजाद। वही- ऐसे हथियार आप इस टाइम पे देखा जाए तो उस टाइम पे ज्यादा खतरनाक थे वो, वही। जो सारी दुनिया को तबाह कर अब सकते आप थे। सोचो जो भाई साहब दुनिया ने उन्हीं को देख एटम बम शटम बम बनाए वो हाँ तो कुछ भी नहीं है। वाकया वो ये तो भाई बात। वो ऐसे हथियार हैं भगवान जी के कि भाई साहब वो हल्के से दुनिया पे लगे दुनिया खत्म, लेकिन एटम बम तो ये काम नहीं कर सकता ना, वो नहीं तो एक कर इलाका खत्म कर सकता है, भग, दुनिया तो नहीं खत्म कर यार सकता। भगवानों के हथियार तो ज्यादा ताकतवर थे ना वजाद। आजकल दुनिया ये जो एटम बम शामी वो उनके आगे उनकी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं। क्या कुछ हैसियत है? आप सोचो भगवानों के हथियार, वाह क्या ये बात सही बोली आपने। फिर बड़ी वो ज्यादा करेक्ट। ताकतवर होंगे कि ये ताकतवर? ये तो बंदे के बनाए हुए हैं, वो भगवानों के हथियार थे वाह वजाद। क्या सही कहा आपने। आपके क्या थॉट है यार इस बारे में, और आपका कौन सा था फेवरेट हथियार इनमें? इधर ही वीडियो तुम कर तो देते बात भाई।